जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माता जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक जलाते हैं, उनके सामने हाथों को फैलाकर बैठते हैं, उनके नतमस्तक होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनसे अपने दिन भर की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर समस्याओं को दूर करने के तरीके बताए हैं, क्रिया बताई हैं। उन्हीं क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। माँ हमारी हर विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, उसको सुनती भी हैं और हमें उसका करने का तरीका भी माँ ने बताया है। छोटी छोटी सी बात माँ ने हमको बताई है। आज मैं आपको नींद की समस्या के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोगों को नींद की अक्सर समस्या हो जाती है कि नींद नहीं आती है। उस समस्या के बारे में बताऊंगी जो माँ ने हमको बता रखा है। नींद नहीं आती है तो बार बार नींद खुल जाती है रात में और बड़ी बेचैनी सी होने लगती है, तो उसके लिए हमको कुछ माँ ने बताए हैं। उन नियमों को हमको कुछ नियमों को करना चाहिए। माँ ने बताया है कि सबसे पहले शाम को 5 बजे के बाद आप चाय या कॉफ़ी ना पिएं और शाम को या रात को सोने से पहले आप श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर दोनों हाथों को फैलाकर माँ से विनती प्रार्थना करें और जल क्रिया करें। 2 मिनट के लिए आप जल क्रिया ज़रूर करें। उसके बाद सिर में बादाम का तेल लगाएं। रात के टाइम या दिन में किसी टाइम भी आप जो है सिर में बादाम के तेल की मालिश करें और उससे बड़ा आराम मिलता है। बिस्तर पर जाने से पहले अपने हाथ और पैर को धो लें, अगर हो सके तो मुंह को भी खूब अच्छी तरह धो लें, तब आप बिस्तर पर जाएं। आज्ञा चक्र पर आप कुमकुम लगाएं और आज्ञा चक्र को अपना शुद्ध करें। बिना रोशनी वाले जो है वो कमरे में सोएं आप, क्योंकि रोशनी वाले कमरे में सोते हैं, रोशनी जब वो होती है तो उससे क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्र चलता रहता है, उसकी वजह से हमको नींद नहीं आती है। अगर आपका कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में नहीं सो सकते हैं, तो आप जो है वो नाइट लैम्प का जो है वो का प्रयोग करें। ऐसी जगह रखें जो आपके चेहरे पर लाइट ना आए। जब लाइट पड़ेगी तो हमारे चेहरे पर पड़ेगी तो आज्ञा चक्र पर भी पड़ेगी, तो उससे हमारा आज्ञा चक्र चलता रहता है। उसकी वजह से हमारी नींद की समस्या पैदा हो जाती है और अजीबोगरीब हमको सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी ये सब आज्ञा चक्र की खराबी की वजह से होता है। जो हमें नींद नहीं आती है, जब बार बार नींद खुल जाती है और जो है वो हमें अजीबोगरीब प्रकार के सपने आते हैं, जो हमें खुद भी समझ में नहीं आते हैं कि क्या सपना हमने देखा, क्या हुआ। कभी कभी डरावने भी आते हैं। हर तरह से कई प्रकार के सपने आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो माँ का ध्यान करते समय निंद्रा रूपेण का मंत्र भी लें। जब आप बिस्तर पर बैठे माँ का ध्यान करें, आज्ञा चक्र को शुद्ध करें और जो है वो जब आप माँ का ध्यान करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ की फ़ोटो सामने हो, लेकिन जो भी फ़ोटो आप अपने जो आपको अच्छी लगती है उस फ़ोटो को आप ध्यान में लाएं और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें। जब आप आंख बंद करके बैठें तो आप निंद्रा रूपेण का मंत्र लें। उस समय आप मंत्र लें और माँ से प्रार्थना करें। उसका मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम तुम्हें साक्षात श्री निंद्रा रूपेण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस प्रकार से आप मंत्र लें और माँ का ध्यान करें। फिर आप जो है वो तब आप सोने के लिए आपने जाएं या सोएं। और एक क्रिया और भी कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आपकी रात में आँख खुल गई है और नींद नहीं आ रही, तो उस समय आप एक क्रिया और कर सकते हैं कि आप जो है वो 1 से लेकर 10 तक गहरी सांस लेते हुए जो है वो आप गिनती गिनें। जैसे सांस लें, जैसे लंबी सांस लें, फिर 1, फिर लंबी सांस लें, फिर 2, ऐसे करके आप सांस लें और इस प्रकार से आप 10 तक गिनती गिनें, तो आपको क्या होगा, आपका जो नींद अच्छी आएगी और गहरी नींद आएगी आपको। अब जो है दवाई खाने से अच्छा है कि हम अगर साथ में शारीरिक क्रिया भी कर लें
तो जो है वो हमको ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप दवा खा रहे हैं तो दवा चलिए, जो भी आप दवा खा रहे हैं खाते रहें, लेकिन ये जो हमारी शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो सहयोगी क्रियाएँ हैं, इन सबको आप करते रहें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हमें जो हमारी समस्याएं होती हैं वो भी हमारी दूर हो जाती हैं। उससे कोई परेशानी तो होती नहीं है, इन सब क्रियाओं करने से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं, अगर आप ये क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी ही क्रिया करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप क्रिया करें और फिर उसके बाद सोएं, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप ये सारी ही क्रिया करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो क्रियाएं नहीं हैं, तो ये क्रियाएं आप कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और बस सबको अच्छी नींद आए, सब लोग को मधुर नींद आए, अच्छे अच्छे सपने आए सबको, बस यही दुआ है। जो बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो वीडियो केवल उसको वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो वीडियो मेरा बहन भाई देखते हैं, लगातार देख रहे हैं, उनको मैं बार बार दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। और सभी बहन भाई मेरा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।